डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो डिसऑर्डर्स में आएंगे आपके मेजरली हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। तो जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो T3 और T4 का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन आता है आपका फैटिक एंड लिथार्जिक। जो हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लाइंट होते हैं वो बहुत सुस्त से थके हुए से नजर आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका क्या होता है, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी की जो एनर्जी होती है वो भी कम होती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या होगा, जब एनर्जी बॉडी में कम नहीं है तो फैटिक और लिथार्जिक फील करेगा। थर्ड इज योर कोल्ड इंटॉलरेंस। जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या होता है, ठंड ज्यादा लगती है, ठंड मतलब कि बेयर नहीं कर पाते। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। हीट प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से आपका पेशेंट क्या हाइपोथर्मिया फील करेगा और उसको क्या होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लाइंट्स होते हैं उनको ठंडी एरिया पे नहीं जाना चाहिए और वार्म एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, सो दैट उनका जो कोल्ड इंटॉलरेंस से प्रिवेंट किया जा सके। देन एनोरेक्सिया। जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लाइंट होता है उनको एनोरेक्सिया का सिम्टम्स होता है। एनोरेक्सिया क्या होता है, आपको भूख कम लगना। एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका एक टर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो आपका BMR है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैलोरीज तो बर्न हो ही नहीं रहे। जब हमारी बॉडी में हमने कुछ खाया तो कैलोरीज बर्न ही नहीं हुए, तो फिर आगे भूख लगेगी नहीं, तो इसलिए उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा का सिम्टम देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में पेशेंट को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, दैट इज अ लो कैलोरी एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी चाहिए। देन आता है आपका वेट गेन। देन नेक्स्ट सिम्टम इज योर वेट गेन। वेट गेन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो PMR है वो कम होता है और क्या नाम है, कोई कैलोरीज हमारी बॉडी से लूज होती नहीं, तो उस कंडीशन में पेशेंट का क्या हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। देन आता है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो आपका T3 T4 का लेवल लो है तो आपका जो GI के फंक्शंस होते हैं वो कम फंक्शन करेंगे, तो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेरिस्टालसिस यानी कि आपके GI में जो मूवमेंट होती है फूड की, तो प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स रिच डाइट लेनी चाहिए, सो दैट कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले। देन आता है आपका ब्रेडिकार्डियन हाइपोटेंशन। जो आपका ब्रेडिकार्डियन हाइपोटेंशन कैसे होगा, जस्ट बिकॉज आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करती है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को बॉडी में। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, क्योंकि T3 T4 का लेवल कम हो रहा है तो आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे एड्रेनलिन का लेवल कम हुआ तो हार्ट रेट कम हो गया, तो हार्ट रेट कम को क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। और आपका नॉरएड्रेनलिन की कम हुआ तो आपका BP कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। तो जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। देन ड्राई एंड रफ स्किन। जो आपकी ड्राई और रफ स्किन क्यों दिखती है, जस्ट बिकॉज जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस रहता है इसमें, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो कोई स्वेटिंग बॉडी में होती नहीं, तो उस वजह से क्या होता है, बॉडी की जो हमारी बॉडी होती है वो ड्राई और रफ रहती है। तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कोल्ड क्रीम को अप्लाई करते हैं, सो दैट स्किन के जो टर्गर है उसको मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट इज योर मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा क्या होता है, जो आपका ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, आपने मोस्टली देखा होगा जो जिस भी क्लाइंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसका पफी सा फेस होता है, मतलब फेस पे बहुत स्वेलिंग सी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन पफीनेस और फेस को क्या बोलेंगे आप, मैक्सिडीमा। नेक्स्ट आपका पैरास्थीसिस। पैरेस्थीसिया क्या होता है, जस्ट बिकॉज BMR कम है, तो BMR कम होने की वजह से बॉडी में आपको एडिमा देखने को मिलता है, एडिमा इंक्रीज हो जाता है और आपका ADR नॉरएड्रेनल का लेवल कम होता है। उस वजह से क्या होता है, लेग्स में टिंगलिंग सेंसेशन होती है और पेशेंट को पैरेस्थीसिया, उस सेंसेशन कम होने की वजह से समटाइम्स जो एरिया वो काम नहीं करता, पैरालिसिस भी देखने को मिलता है।
देन आता है आपका मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होती है, काफी पेशेंट को ऐसे होता है ना, हिस्ट्री रहता है कि पेशेंट का हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, कभी टाइम ज्यादा हो जाता है, कभी टाइम कम हो जाता है, फ्लो में भी प्रॉब्लम आती है। तो वो किसकी वजह से होती है, थायराइड ग्लैंड के कम लेवल की वजह से होती है। समटाइम पेशेंट मसल पेन और वीकनेस भी बोलता है। और क्या नाम है, इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लाइंट्स मेमोरी लॉस और फॉरगेटफुलनेस, चीजों को भूल जाते, ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते। ये सब सिम्टम्स भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगे। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्या रहेगी, कूल बॉडी रहेगी, पेशेंट थका थका सा रहेगा, फैटिग और लिथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, पेशेंट को ठंड बहुत लगती है तो पेशेंट को बोलेंगे कि गर्म एरिया में ही रहे। एनोरिक्सिया नर्वोसा, भूख बहुत कम लगती है, वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हाई फाइबर डाइट के लिए बोलेंगे। ब्रेडिकार्डियन हाइपोटेंशन रहता है, ड्राई और रफ स्क्रीन रहती है, मैक्सिडीमा, पैरेस्थीसिया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस और मेमोरी लॉस। तो ये सब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगे। देन आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स है उसके जस्ट अपोजिट होंगे आपके हाइपरथायरॉयडिज्म में। लाइक इसको हम बोलेंगे हॉट बॉडी, ट्रिमर्स, और उसमें क्या होता है, पेशेंट थका थका सा रहता है। इसमें पेशेंट एंशियस, एजिटेटेड, इरिटेटेड, नर्वसनेस, ट्रिमर्स बॉडी में, ये सब देखने को मिलता है। मूड स्विंग्स हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में बहुत देखने को मिलता है। देन आता है आपका हीट इंटॉलरेंस, जैसे हीट इंटॉलरेंस हो जाता है इसमें पेशेंट को, और इसमें क्या होता है, पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है तो बुलिमिया नर्वोसा होता है। देन वेट लॉस, और फिर आता है सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन। क्यों, क्योंकि इसमें डायफोरेस, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है बीएमआर इंक्रीज होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका स्किन टोन क्या होता है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन रहती है आपकी। इसमें पेशेंट को डायरिया देखने को मिलेगा। क्यों डायरिया इसलिए देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट हाई सोल्यूबल पैरालिसिस इंक्रीज है इसमें, क्योंकि T3 T4H का लेवल ज्यादा है तो पेशेंट को डायरिया की कंप्लेंट्स रहती है। और टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल इसमें ज्यादा है, T3 T4 का लेवल ज्यादा होने की वजह से, तो पेशेंट को टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज मोर देन 100 एंड हाइपरटेंशन, दैट इज और बीपी इंक्रीज मिलेगा। देन आएगा आपका एक्सोप्थेल्मोस। जो आपका एक्सोप्थेल्मोस होता है उसका मतलब होता है आई बॉल इन लार्ज, यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ आईज बॉल। इस पेशेंट की आपकी आंखें ना थोड़ी बाहर बाहर सी निकली सी देखने को मिलेगी, मोटी मोटी आंखें हो जाती है। तो आप क्लाइंट को देख के इजीली बता सकते हो, प्रोट्रूजन ऑफ आई को देख के इसको हाइपरथायरॉयडिज्म, ये क्लिनिकल फीचर्स है इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आपको ये भी पता होने चाहिए कि मोस्ट डायग्नोस कैसे करते हैं। हम डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे, T3 T4 एंड TSH लेवल चेक करते हैं, जिसमें कि TSH लेवल मोस्ट रिलायबल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो TSH लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।